आपको यदि बताया जाए कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक 5वीं पास व्यक्ति जारी करता है तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश देहरादून पुलिस ने किया है। इसके बारे में एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आज की जो दिन भर उत्तराखंड में क्या हुआ, दिन भर में उत्तराखंड में क्या रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पहली जो खबर है उस पर आज नज़र डालेंगे। जो पहली खबर है उस पर पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र थी। मैं बात कर रहा हूँ बजट सत्र की। केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। धामी ने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग को समर्पित है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को धोखेबाज बजट करार दिया है। हरदा ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बजट को वित्त मंत्री ने कहा कि यह अगले 3 वर्षों के लिए है, जिससे यह साबित होता है कि इस वर्ष सरकार के पास धन नहीं है। बजट में सिर्फ खाली लिफाफों के योजनाओं का जिक्र किया गया है। अगली खबर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि एक 5वीं पास व्यक्ति 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर रहा है। देहरादून पुलिस ने घंटाघर स्थित धारा चौकी के ठीक सामने एमडीडीए के कॉम्प्लेक्स में एक फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शहर कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे सेंटर पर कार्रवाई की गई। इस कार्यालय में 10वीं और 12वीं के जो सर्टिफिकेट बनते थे वो 8 से 10 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक जो उनके जो अन्य सदस्य जो मास्टरमाइंड है इस मामले में वो फरार बताए जा रहे हैं। उनके लिए पुलिस टीमें जो है वो मुजफ्फरनगर भेजी गई हैं। आइए देहरादून एसएसपी ने क्या कहा इस मामले में एक बार आपको सुनाते हैं। एमडीडी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें L21 जो दुकान है वहाँ पर आश्रय फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चल रहा था और इस एनजीओ के बारे में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है फर्जी 10th के 12th की क्लासेस की जो हैं वो अंक तालिका प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इस पर हमारे कोतवाली पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें पता चला कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक राज किशोर राय करके नाम का व्यक्ति है। ये बेसिकली यहाँ पिथू वाला मोहब्बे वाला रहने वाला है, लेकिन मूल रूप से ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका जो मास्टरमाइंड इस पूरे ऑपरेशन का जो जालसाजी का जो गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो सहेंद्र पाल पुत्र हरपाल सिंह, ये आपका खतौली मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इसका वहाँ एक दक्ष एक कॉलेज भी चल रहा है वर्तमान समय में, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। एक इंदू डॉटर ऑफ हया सिंह, ये भी मेहू वाला देहरादून का रहने वाली है। ये 3 लोग के मतलब आपस में कोऑपरेट करके इनका ये जालसाजी का धंधा चल रहा था। इसमें जब जानकारी करी गई, जानकारी करने पर पता चला कि भाई इनके पास से जो हैं इन्होंने क्या किया है कि एक बेसिकली एक तो ये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, जहाँ से ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के जो हैं सर्टिफिकेट अंक तालिका फर्जी तौर पर बना करके लोगों को एडमिशन करा करके बना करके और बांटने का काम कर रहे थे। उसी प्रकार से उत्तराखंड मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के नाम से भी एक इन्होंने जो है ट्रस्ट बनाया है और उस पर एक काम करने वाले थे। अब इनका जैसे मैंने पहले बताया कि आश्रय एनजीओ चल रहा था और इस ट्रस्ट में 7 लोग हैं। 3 तो ये लोग हैं और 4 लोग अन्य हैं, उनकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके जब रेड किया गया तो रेड करने पर हमको वहाँ पर लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, उसके एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। वहाँ पर से हमको जो है अंक तालिका 8 अंक तालिका बरामद हुई हैं। फर्जी प्रमाण पत्र 1 बरामद हुआ है। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपके 8, 7 पासबुक, चेकबुक 5 और पेंडिंग पैन कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमको बरामद हुई हैं। इन सभी का हमने तहकीकात कर रहे हैं। फर्दर इसमें अभी विवेचना करने की ज़रूरत है, लेकिन ये निश्चित है कि ये फर्जी तौर पर एक अंक तालिका फर्जी तौर पर अंक तालिका लोगों को प्रोवाइड करा करके ये लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। जानकारी करने पर ये प्राप्त हुआ है कि ये लोग जो फर्जी अंक तालिका प्रमाण पत्र दे रहे थे 10वीं 12वीं क्लास का,
ये मूल रूप से अभी तक तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में इनके द्वारा कम से कम 150 से 200 लोगों को देना जानकारी हुई है। उत्तराखंड में कितने लोगों को दिया गया अभी तो अब कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना है कि काफ़ी लोग यहाँ के भी लोगों को भी दिया गया होगा, उसका भी हम जानकारी कर रहे हैं। और यह बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें हमारे दोनों एसओजी और कोतवाली पुलिस की टीमें लगी हुई थी। इसमें फर्दर हम विवेचना कर रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी हमको प्राप्त होंगी इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आपको शेयर भी करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो राजकिशोर राय है, इसने 87 लाख का जो है एक होम लोन का अप्लाई किया था राजपुर रोड में, और संभवतः ये जो है यहाँ एक मकान लेने की भी इसके बाद चल रही थी कहीं। तो ये पूरा हमने गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 अन्य जो लोग हैं उसकी अरेस्टिंग हम लोग बहुत शीघ्र करेंगे, और जो टेस्टी में जो 4 लोग अन्य हैं उनकी हम जानकारी कर रहे हैं और विवेचना जारी है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि महत्वपूर्ण सूचनाओं से आपको हम भविष्य में फिर अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अगली खबर जो है वो जुड़ी है उत्तराखंड के लाल जो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे उनसे जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल सूबेदार जितेंद्र जुयाल का पार्थिव शरीर आज यानी कि 1 फरवरी को उनके पैतृक गांव कोटद्वार के शिवपुर में उनके निवास पर लाया गया। पहले से ही आसपास के सैकड़ों लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गाड़ी से नीचे उतारा गया, उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है जनपद चमोली से। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने धामी सरकार के आदेश पर स्टे लगा दी है। ये जानकारी जो है वो राजेंद्र भंडारी जी, जो रजनी भंडारी जी के पति हैं, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी, उन्होंने दी है। हाई कोर्ट के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने चमोली जनपद की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के बर्खास्ती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बर्खास्ती को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने की भी नसीहत दी है। रजनी भंडारी के हटते ही जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को दे दी गई थी। अब इस मामले में कहीं ना कहीं जो रजनी भंडारी है उनको राहत मिली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से। कल हमने ये खबर दिखाई हुई थी कि कैबिनेट मंत्री जो गणेश जोशी है उन्होंने राहुल गांधी पर किस प्रकार से जो बयान दिया था उसको लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं मानते हैं। बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और आज देहरादून में उनका पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार की होनार बेटी सोनाली बिष्ट ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपनी कामयाबी का परचम लहराया। सोनाली की सफलता पर परिजनों सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है। सोनाली पौड़ी गढ़वाल जिले के रणस्वा गांव निवासी है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर से है। प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रधान संगठन कीर्तिनगर के अध्यक्ष सुनय कुकसाल के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने बुधवार को खंड विकास कार्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी कर सरकार के सम्मुख मनरेगा में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा, राज्य वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों में आ रही परेशानियों पर लगातार आवाज मुखर करने और तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद भी अब तक समस्या का हल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार मनरेगा में बायोमेट्रिक हाजिरी का नया फरमान लेकर आई है जो न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही मनरेगा में अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना जो है वो ग्रामीणों को और ग्राम प्रधानों को करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश के सभी विकास खंडों में तालाबंदी आज जो है की गई। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।